अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर 3 पार्ट 12 काफ़ी सारे पार्ट चल रहे हैं अभी हमारे यहाँ पर, जिसके अंदर हम सेक्शन सी तक कर चुके थे। आज हम सेक्शन डी के दाखिले करने वाले हैं। सेक्शन डी के दाखिले आपको एग्जाम में 3 मार्क्स तक पूछे जाते हैं। 7वां दाखिले से स्टार्ट करेंगे, इसके आगे थियरी है। 7वें दाखिले से हम स्टार्ट करेंगे। 7वां दाखला, एक राज्यના 4 વર્ષોના આર્થિક વિકાસના દર અનુક્રમે 2%, 2.5%, 4% અને 3% છે। योग्य सरेराश का उपयोग કરીને सरेराश विकास दर शोधो। योग्य सरेराश का उपयोग करना है, योग्य सरेराश को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। हमको कैसे पता कि यहाँ पे कौन सी सरेराश लगेगी? इसी चीज में हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता ज़ाब्ता कौन सा लगने वाला है। हमको क्या पता कौन सी सरेराश लगेगी? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो टकावारी दी हुई है, जो टकावारी दी हुई है, टकावारी का मतलब होता है गुणोत्तर, परसेंटेज। परसेंटेज में गुणोत्तर जी वाला ज़ाब्ता लगता है। परसेंटेज में जी वाला ज़ाब्ता लगता है, जो हम पहले सीखे थे, x1 ज़र्ब x2 ज़र्ब x3 ज़र्ब x4 एक्सेट्रा। ये वाला ज़ाब्ता यहाँ पर लगता है। एक राज्य में 4 वर्ष है, अभी यहाँ पर 4 वर्ष में x1 इज इक्वल टू 2%, 2.5%, x2 इज इक्वल टू 2.5%, x3 इज इक्वल टू 4%, x4 इज इक्वल टू 3%। तो एक राज्य में 4 वर्षों ना आर्थिक विकास में होता है प्लस। जब कोई चीज में नुकसान होता है तो वो माइनस में होता है। जब किसी चीज में बढ़ोतरी होती है, विकास एक अच्छी चीज है तो वो बढ़ोतरी होती है, तो वहां पर प्लस होगा। तो हम यहाँ पर टकावारी दी हुई है, रकम नहीं है, टकावारी दी हुई है, तब हम टकावारी दी हुई होती है तो यहाँ पर प्लस करते हैं। 100 + 2 इज इक्वल टू 102, x2 इज इक्वल टू 2.5, x3 इज इक्वल टू 104 और x4 इज इक्वल टू 103। यहाँ पर ये वाला ज़ाब्ता लगेगा 102 ज़र्ब 102.5 ज़र्ब 104 ज़र्ब 103। चलो अभी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 4 रकम है तो यहाँ पर 4 लिखा जाएगा। यहाँ पर n की कीमत लिखी जाती है, जो आपको तो पता ही है क्योंकि पहले मैंने दाखले में कराया था। ये दाखले पहले करा चुकी थी मैं आपको। 102 ज़र्ब 102.5 ज़र्ब 104 ज़र्ब 103 और उसको 2 बार उससे बाहर निकालेंगे तो आंसर आएगा 102.87। ये आंसर आएगा 102.87, जो मैंने रूट से बाहर निकालना भी आपको सिखाया था। -100 तो टकावारी कितनी हुई? 287। क्यों -100 किया? हमको तो ये टकावारी में बताना है, तो टकावारी बताने के लिए हमने 100 में प्लस किया था। टकावारी में हमको आंसर देना है, टकावारी बताने के लिए हमने 100 में ये चीज को प्लस कर दिया था, तो इतने टका आंसर आया था। अभी आंसर वापस से टकावारी में ही बताना है, तो इसलिए वापस से उसको 100 में से माइनस करके इसका आंसर हम टकावारी में बता देंगे। दाखला नंबर 8, મોબાઈલ ફોનની એક દુકાનના દૈનિક વેચાણની નીચેની માહિતી પરથી D7 અને P15 શોધો, તેમનું અર્થઘટન કરો। यहाँ पर रकम दी हुई है 4, 6, 7, 8, 10 और 12। दिवसों की संख्या यानी दिया हुआ है 3, 9, 15, 23, 8 और 10। अब क्या ढूंढना है हमको? यहाँ पर मध्यस्थ के D7 P15, इसके लिए हमको मध्यस्थ ढूंढना पड़ता है। मध्यस्थ ढूंढने के बाद कॉलम बनानी पड़ती है। मध्यस्थ ढूंढने के लिए CF की कॉलम बनानी पड़ती है। चतुर्थ वाला दाखला ये 3, 12, 15 और 27। यहाँ पर 27 के बाद 50, 58 और यहाँ पर 60।
अब यहाँ पर इस तरह यहाँ पर प्लस किया जाता है, 3 और प्लस फिर प्लस 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 कर करके इस तरह CF की कॉलम बनाई जाती है। अब इसके बाद हमको ढूंढना है CF का जाब्ता, D7 का जाब्ता है 7 ब्रैकेट, यहाँ पे 7 है तो ब्रैकेट के बाद हम 7 लिखेंगे n+1 10 क्यों लिखेंगे यहाँ पर, मैंने बताया था D के साथ 10 के नीचे तक की रकम होती है, 10 से 0 से 10 तक की रकम होती है, तो यहाँ पर अपन में 10 लिखा जाता है। P में 10 से 100 तक की रकम होती है, तो P में अपन में 100 लिखा जाता है। इस तरह की यहाँ पर रकम लिखी जाती है। 7 यहाँ पर आएगा 60 + 1 6.1 आएगा, 7 × 7 7 × 42 42.7 कहाँ जा रहा है, 50 में जा रहा है, तो यहाँ पर D7 की रकम आएगी 8। अब यहाँ पर P15 ढूंढना है। P15 में 15 60 + 1/100, यहाँ पर आएगा 0.61। 15 ज़रब एलसी में 15 ज़रब 0.61 करेंगे। अभी हम यहाँ पर 0.61 91.5 9.15 लिखा हुआ है। P15 = 9.15। अब 9.15 कहाँ जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, तो P15 की कीमत आएगी 6। ठीक है, हो गया। दाखला नंबर 9, 9वां दाखला। एक परफ्यूम उत्पादकना मशीनથી ભરેલ બોટલોમાં પરફ્યુમના જથ્થાનો મધ્યક 29.6 મિલીલીટર અને 30.4 મિલીલીટરની વચ્ચે હોવો જોઈએ। તપાસ માટે લીધેલ 7 બોટલોમાં પરફ્યુમનો જથ્થો નીચે પ્રમાણે છે। चलो क्या ढूंढना है हमको, यहाँ पर मध्यक ढूंढना है। एक परफ्यूम उत्पादक मशीनથી ભરેલ બોટલોમાં પરફ્યુમના જથ્થાનો મધ્યક ढूंढना है। यहाँ पर मध्यक दिया हुआ है 29.6 से 30.4 तक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 बोतल है, 7 बोतल के जत्थे दिए हुए हैं। अब हमको इसमें मध्यक ढूंढना है कि कितना आ रहा है। શું આ મશીન યોગ્ય રીતે કામ કરે છે? तो अब यहाँ पर रकम लिखेंगे 30.2 28.9 29.2 30.1 29.4 31.3 और 31.4। 2 9 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25 2 3 4 4 13 13 22 22 और ये 30 3 6 9 12 6 9 11 14 16 17 18 19 20 21 210.5। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 n संख्या कितनी है, 7। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। 210.5 के तकसीम में 7 7 ताली 21 0 का 0 7 5 35 0 तो 0 ही रहेगा क्योंकि काउंटिंग नंबर 37 49 57 49। तो x बार की कीमत कितनी आएगी, 30.07। हमारे को कितना चाहिए, 29.6 रकम में दिया हुआ है। 29.6 से 30.4 तक होना चाहिए। तो 30.07 30.4 के बीच में आता है, हाँ आता है। इसलिए ये जो जत्था है वो योग्य रीते काम कर रहा है, योग्य तरीके से सही तरीके से काम कर रहा है। ये 30.4 से 30.7 ज्यादा है या कम है, आपको पता होगा। 30.4 से 30.07 ज्यादा है या कम है। 0 पीछे जाना। अब यहाँ पर 0 का पीछे जाना, ये यहाँ पर दिया हुआ है 1.8, तो 0 का उसके पीछे होना, तो ये बताता है 10 100 1000। और
100 ज़्यादा है या 001 ज़्यादा है? ऑफ कोर्स 100 ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो 30.4 है वो 30.400 बता रहा है। 30 पॉइंट अगर 2 मिनट रखते हैं, 1 मिनट सिर्फ एक जीरो लगा दें अगर हम, तो 30.40 बता रहा है और यहाँ पर ये क्या बता रहा है? 30.07। तो जाहिर सी बात है 7 ज़्यादा है या 40 ज़्यादा है? 40 ज़्यादा है, यानी 7 40 के बीच में आ रहा है। अगर पीछे कुछ नहीं है इसका मतलब नहीं हम उसके पीछे जीरो समझेंगे। आगे जीरो होने का मतलब रकम छोटी होती है, पीछे जीरो होने का मतलब रकम बड़ी होती है। चलो अभी दाखला नंबर 10वां दाखला करेंगे। अब हम यहाँ पर दाखला नंबर 10, एक वर्गना 34 છોકરાઓને મળેલ ગુણોત્તર મધ્યક। वापस से गुणोत्तर मध्यक का ही दाखला आया है। गुण मध्यक लिखा हुआ है। 34 છોકરાઓને n1 = 34, मध्यक x⁻1 = 57। બધા વિદ્યાર્થીઓના ગુણો મધ્યક x⁻c, सबका x⁻c बराबर 60 और वर्गना બધા 60 विद्यार्थियों गुणनो मध्यक यहाँ पर दूसरा मध्यक दिया हुआ x⁻c बराबर 59 दिया हुआ है। छोकरियों गुणनो मध्यक शोधो। यहाँ पर x⁻2 हमको यहाँ पर ढूंढना है। x⁻2 कितना है ये ढूंढना है। मिश्र मध्यक भी दिया हुआ है। x⁻1 प्रथम मध्यक भी दिया हुआ है। लड़कों का मध्यक दिया हुआ है, टोटल मध्यक दिया हुआ है, लड़कियों का मध्यक नहीं दिया हुआ। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे? जाब्ता लिखेंगे और जाब्ता लिखने के बाद आगे दाखला करेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पर n पूरा टोटल दिया हुआ है। n1 + n2 मिलाकर कितना होता है? n1 और n2 यानी लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या पूरा मिलाकर टोटल रकम बनती है। यहाँ पर लड़कों की संख्या दी हुई है, लड़कियों की संख्या नहीं दी हुई, लेकिन टोटल संख्या दी हुई है। બધા विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 60। n1 कितना दिया हुआ है? 24, लेकिन लड़कियों की गर्ल्स की संख्या नहीं दी हुई। अब ढूंढेंगे गर्ल्स की संख्या। n2 = 60 - 34। तो n2 कितना आया? 10 और ये n2 की संख्या लड़कियों की संख्या मिली हमको 26। लड़कियों की संख्या तो मिल गई, लेकिन मध्यक मिलना बाकी है। मध्यक अब ढूंढेंगे हम लोग x⁻c का जाब्ता लगाकर। x⁻c का यहाँ पर जाब्ता लगाकर मध्यक ढूंढेंगे। x⁻c = n1 x⁻1 + n2 x⁻2 और यहाँ पर n1 + n2। यहाँ पर दिया हुआ है 59, ये है 34 और ये है 57। x⁻1 57 है, ये 26 दिया हुआ है। x⁻2 नहीं दिया और यहाँ पर है 60। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सामने जब इक्वल की साइन है तो अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका आंसर आएगा 3540। 3540। अब इसको भी क्रॉस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 34 ब्रैकेट दिया हुआ होता है तो मल्टीप्लाई होता है 1938। 1938 + 26 x⁻2। 26 x⁻2 3540 - 1938 तो कितना होगा? 3540 - 1948 = 1592। तो 26 x⁻2 = 1592। x⁻2 अब ये तकसीम में चला जाएगा। 1592 के तकसीम में 26, तो यहाँ पर आंसर आएगा 61.23। 153540 - 1938
तो 1602 यहाँ पर आएगा 1602 डिवाइड बाय 26 से डिवाइड करेंगे तो 61.62 एक्स बार 2 की कीमत हमको मिलेगी 61.62। ये हमको एक्स बार 2 काफ़ी लंबा दाखला है। और मेरी एडवाइस ये है कि जब भी कोई दाखला आपको थोड़ा हार्ड लगता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरी ये एडवाइस है कि आप वो दाखला 2 बार करें, नहीं समझ में आ रहा है आप 3 बार करें, बट आप प्लीज़ प्रैक्टिस को कंटिन्यू जारी रखें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल फॉर यू। अब एग्जाम नंबर 11 11वां दाखला करेंगे हम लोग यहाँ पर। 11, 12, 13 छोटे से दाखले हैं। मध्यक के ज़ाब्ते अलग होते हैं, मध्यस्थ के ज़ाब्ते अलग है और बहुलक के भी ज़ाब्ते अलग अलग है। समझने की जरूरत है सिर्फ हमारे को रकम की, और कोई चीज़ हार्ड नहीं है यहाँ पर। 11वां दाखला, एक माहितीમાં 50 અવલોકનોના મધ્યકની કિંમત 35 હતી। 50 अवलोकन n बराबर 50, मध्यक कितना है 35। પાછળથી માલુમ પડ્યું એક અવલોકનની કિંમત 50 દેવામાં આવી હતી જે ખોટી હતી। આ અવલોકનને બાદ કરતા બાકીના અવલોકનોનો મધ્યક શોધો। एक ऐसी रकम लेने में आई थी x जो 50 लेने में आई थी जो रॉन्ग थी। अब उसको माइनस करके हमको सही वाला मध्यक ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें ज़ाब्ता क्या लगता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। ये x बार का ज़ाब्ता है। सबसे इजी मेथड मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। यहाँ पर इस तरह का ज़ाब्ता रहता है। x बार हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 35 बराबर, n की कीमत दी हुई हमारे को 50 और सिग्मा x हमको दिया हुआ नहीं है, तो हम इसके साथ ज़र्ब करेंगे। सबसे पहले ज़र्ब करेंगे तो इसकी रकम आएगी 5 × 25, 5 × 15, 16 और 17। सिग्मा x हमको मिल गया, जिसके अंदर 50 की रकम उल्टी थी, गलत थी, जो हम माइनस कर देंगे 1700। जब 1700 माइनस कर दिया हो गया, अब हम वापस से ढूंढेंगे सिग्मा x अपॉन n। 1700 में से 49, 1700 क्योंकि 49 इसलिए क्योंकि पहले यहाँ पर 50 थे, अवलोकन कितने थे 50, जिसमें से एक अवलोकन जो रॉन्ग था वो हमने माइनस कर दिया, तो बचे कितने सिर्फ 49। हमने जब अवलोकन को माइनस कर दिया तो हमारे पास सिर्फ 49 बचे हैं, तब इसका आंसर आएगा 34.69। तो x बार इज इक्वल टू 34.69, ये हमारा आंसर है। दाखला नंबर 12, अर्थशास्त्र विषयની પરીક્ષામાં એક સમૂહના 18 વિદ્યાર્થીઓમાંથી 3 વિદ્યાર્થીઓ નાપાસ થયા। પાસ થયેલા 15 વિદ્યાર્થીઓના ગુણ નીચે પ્રમાણે છે। બધા 18 વિદ્યાર્થીઓના ગુણનો મધ્યસ્થ શોધો। जो पास हुए हैं वो 15 है और जो फेल हुए हैं वो 18 है। हमको टोटल सारे के सारे विद्यार्थियों का मध्यस्थ ढूंढना है। चलो, जो फेल हुए उसके मार्क कम आए होंगे। जो फेल है जाहिर सी बात है, जो फेल होता है उसके मार्क कम होते हैं, x1, x2, x3। बाकी के जो लोग हैं 42, यहाँ पर लिखेंगे 42, 65, 53, 75, 43, 50, 68, 57, 79, 48, 51, 61, 55, 70 और 64। अब हम उसको सही से लिखेंगे, जमा करें। सबसे कम है 42, उसके बाद है 43, उसके बाद है 48, उसके बाद है 50, आफ्टर दैट 51, उसके बाद है 53, 55, 57, 57,
58 नहीं है, 59 नहीं है, 61, 64, 65, 68, 70, 75 और 79। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल 18 हो गए। क्या ढूंढना है यहाँ पर इस दाखले में? मध्यस्थ, बस उसको जमा के रखना था और कुछ करना नहीं था। 18 स्टूडेंट्स है, उसका मध्यस्थ ढूंढना है। 19 तकसीम में 2 बेनामा 18, 9.5 9.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5 तो हम 9वां अवलोकन और 10वां अवलोकन के तकसीम में 2। 9वां अवलोकन कौन सा है? 9वां अवलोकन दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर नहीं है, सामने है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 और ये 10 जमा के रखेंगे हम उसको एक के बाद एक नंबर वाइज जमा के रखेंगे। वहीं से हमको ढूंढना है, वहीं से सर्च करना है। 53 + 55 अपॉन 2, 5 में 2 8 5 10, यहाँ पर आएगा बेबचा 10 बेचौक 8, m = 54। समझ आया? यहाँ पर जो रकम दी हुई थी उसको अच्छे से हमने जमा कर रखा। पास ना पास के एग्जाम है, पास ना पास के गुण रखने हैं, तो यहाँ पर जो फेल हुए जाहिर सी बात है वो तो कम मार्क्स के ही हो गए, उसको हमने पहले रख दिया। उसके बाद हमने सबको सजा कर रख दिया, जमा कर रख दिया। उसके बाद m = n + 1/2, तो यहाँ पर आंसर आया हमारा 9.5। 9वां अवलोकन और 10वां अवलोकन के बीच की संख्या, तो 9वां अवलोकन और 10वां अवलोकन दोनों प्लस करके तकसीम में 2, तो यहाँ पर आएगा 108.2 की तकसीम करेंगे तो 54। दाखला नंबर 13, एक कंपनीના દૈનિક વેચાણનો મધ્યક 126.2 છે। એક નવી જાહેરાત અપનાવ્યા બાદ 10 દિવસના વેચાણના આંકડા નીચે પ્રમાણે છે। વેચાણ કે આંકડે 156, 125, 162, 153, 130, 124, 127, 142, 149, 121। दैनिक વેચાણનો મધ્યક 126.2 है। तो अब यहाँ पर શું નવી જાહેરાત વેચાણનો મધ્યક વધ્યો છે તેમ કહેવાય। चलो अब यहाँ पर इसका नया मध्यक ढूंढना है। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। नंबर 10 n = 10, n = 10। यहाँ पर इसका टोटल करेंगे 156, 125, 6 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 27 28 29 30 30 39 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 31 32 33 33 और 34 35 36 37 38 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 1389 सिग्मा x x बार = सिग्मा x अपॉन n। तो यहाँ पर सिग्मा x की कीमत कितनी आई है? 1389 और n की कीमत है 10। तो यहाँ पर मध्यक आएगा 138.9। तो यहाँ पर मध्यक की कीमत बढ़ी हुई है। अब सेक्शन ई के दाखले आपको खुद करने हैं। सेक्शन एफ में टोटल दाखले दिए हुए हैं 8, जिसमें से कुछ दाखले आपको करने हैं जो हार्ड है, जो नहीं कराए अभी तक, वही मैं सिर्फ आपको यहाँ पर कराऊंगी। बाकी के दाखले आपको खुद घर पे करने हैं प्रैक्टिस। यहाँ पर ये हमारा ख़त्म हो रहा है। अब नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह सेक्शन ई के एफ के दाखले करेंगे। अल्लाह हाफिज़।